ये 8 रहस्य छुपा कर रखो, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल क्या है? वह समझता है कि जो अपना है उसे सब कुछ बता देना चाहिए। वह समझता है कि प्रेम का अर्थ है अपने भीतर का हर दरवाजा खोल देना। वह समझता है कि विश्वास का अर्थ है अपना हर रहस्य किसी के हाथ में रख देना। लेकिन जीवन इतना सीधा नहीं है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे भीतर ही सुंदर रहती है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर ही सुरक्षित रहता है। अगर तुम उसे बार बार निकाल कर दिखाओगे तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा। जैसे दीपक की लौ हवा से बचाकर रखनी पड़ती है, जैसे साधना का फूल भीतर की नमी में खिलता है, बाजार की धूल में नहीं। तुम्हारे जीवन में भी 8 ऐसी बातें हैं जिन्हें किसी को नहीं बताना चाहिए, चाहे सामने वाला कितना ही अपना क्यों ना लगे, कितना ही सगा क्यों ना हो, कितना ही तुम्हारे साथ वर्षों से क्यों ना चल रहा हो। क्योंकि हर अपना व्यक्ति तुम्हारी चेतना को समझे यह आवश्यक नहीं। हर निकट व्यक्ति तुम्हारे मौन की गरिमा समझे यह भी आवश्यक नहीं। और हर सुनने वाला तुम्हारी बात को प्रेम से संभाले यह तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। कई बार लोग तुम्हारी बात सुनते नहीं, वे तुम्हारी कमजोरी इकट्ठी करते हैं। कई बार लोग तुम्हें समझते नहीं, वे तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे विरुद्ध हथियार खोजते हैं। और कई बार जिसे तुम अपना समझकर सब बता देते हो, वही किसी दिन तुम्हारे भीतर के रहस्य को तुम्हारे ही विरुद्ध खड़ा कर देता है। इसलिए आज की बात बहुत गहरी है। यह डर की शिक्षा नहीं है, यह चालाकी की शिक्षा नहीं है, यह कपट की शिक्षा नहीं है, यह जागरूकता की शिक्षा है। किसी को धोखा मत दो, लेकिन स्वयं को भी मत लुटाओ। किसी से झूठ मत बोलो, लेकिन हर सत्य हर किसी के सामने मत रखो। हर मनुष्य मंदिर नहीं होता जहां तुम अपनी प्रार्थना रख सको। कई लोग बाजार होते हैं जहां तुम्हारी प्रार्थना भी सौदे में बदल जाती है। तुम्हें पहचानना होगा कौन तुम्हारे मौन के योग्य है और कौन तुम्हारी बात का भार नहीं उठा सकता। क्योंकि रहस्य छुपाना पाप नहीं है, हर चीज बोल देना ही सत्य नहीं है। सत्य का भी एक समय होता है, सत्य का भी एक पात्र होता है, सत्य का भी एक स्तर होता है। और जो व्यक्ति समय, पात्र और स्तर को नहीं समझता, वह सत्य बोलकर भी विनाश कर सकता है। पहली बात, अपने जीवन की गहरी योजनाएं कभी किसी को मत बताना। मनुष्य जब किसी बड़े कार्य की शुरुआत करता है तो उसके भीतर एक ऊर्जा उठती है, एक उत्साह उठता है, एक अग्नि जलती है, एक सपना आकार लेने लगता है। उस समय मन करता है कि किसी को बताया जाए। मन कहता है, देखो मैं ये करने जा रहा हूं, मैं यह बनाऊंगा, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं ऐसा जीवन रचूंगा। लेकिन समझो, सपना जब बीज में होता है तब वह बहुत नाजुक होता है। वह अभी वृक्ष नहीं हुआ है, वह अभी जड़ नहीं पकड़ पाया है, वह अभी हवा, धूप और तूफान सहने योग्य नहीं हुआ है। अगर तुम उसे लोगों की राय के हवाले कर दोगे तो लोग उसे अपने डर से ढक देंगे। कोई कहेगा यह तुमसे नहीं होगा, कोई कहेगा इसमें बहुत जोखिम है, कोई कहेगा पहले भी बहुत लोगों ने कोशिश की है, कोई कहेगा तुम्हारी हैसियत क्या है। कोई तुम्हें रोकने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन उसका डर तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। और कई बार तुम्हारे सपने को शत्रु नहीं मारता, तुम्हारे अपने लोगों की शंका मार देती है। एक छोटा सा वाक्य तुम्हारी पूरी ऊर्जा गिरा सकता है। एक हल्की सी हंसी तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ सकती है। एक तुलना तुम्हारे भीतर संदेह भर सकती है। इसलिए अपने बड़े स्वप्नों को पहले भीतर पकने दो। जब तक बीज अंकुरित न हो जाए, मिट्टी को शांत रहने दो। जब तक जड़ें गहरी न हो जाएं, उसे लोगों की आवाजों से बचाओ। जब तुम्हारा काम स्वयं बोलने लगे, तब लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लोग स्वयं पूछेंगे तुमने यह कैसे किया। और तब भी पूरा रहस्य मत बताना, क्योंकि यात्रा तुम्हारी है, तब तुम्हारा है, रात्रियां तुम्हारी हैं, आंसू तुम्हारे हैं, अनुशासन तुम्हारा है। दुनिया को फल दिखता है, जड़ नहीं दिखती। दुनिया को सफलता दिखती है, साधना नहीं दिखती। दुनिया को परिणाम चाहिए, तुम्हारा मौन नहीं। याद रखना, जो योजना अभी जन्म भी नहीं ले पाई, उसे लोगों के निर्णय के सामने मत रखो। लोगों की आंखें अक्सर तुम्हारे भविष्य को तुम्हारे अतीत से नापती हैं। वे कहते हैं तुम पहले ऐसे थे तो आगे भी ऐसे ही रहोगे। लेकिन जीवन का रहस्य यही है कि मनुष्य हर क्षण बदल सकता है। तुम्हारे भीतर जो नया जन्म ले रहा है
उसे पुराने लोगों की पुरानी दृष्टि से बचाना होगा, क्योंकि बहुत लोग तुम्हें उसी रूप में देखना चाहते हैं जिस रूप में वे तुम्हें जानते आए हैं। अगर तुम उठने लगोगे तो उनकी सुविधा टूटेगी, अगर तुम बदलने लगोगे तो उनकी धारणाएं टूटेंगी, अगर तुम आगे बढ़ने लगोगे तो उनके भीतर छिपी ईर्ष्या जाग सकती है। इसलिए अपनी योजना की घोषणा मत करो, काम करो, चुपचाप काम करो, भीतर आग रखो, बाहर मुस्कान रखो और अपने कदमों को शोर मत बनने दो। जब पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति हर कदम पर दुनिया को बताता है कि वह चढ़ रहा है, तो उसका ध्यान चढ़ाई से हट जाता है, और जिसका ध्यान चढ़ाई से हट गया वह शिखर तक नहीं पहुंचता। दूसरी बात, अपनी कमजोरियां हर किसी को मत बताना। यह मत समझना कि कमजोरी बताने से हर व्यक्ति तुम्हारा मित्र बन जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी सुनकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी सुनकर तुम्हें संभालेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी को याद रखेंगे, सहेज कर रखेंगे और ठीक उसी दिन इस्तेमाल करेंगे जब तुम सबसे अधिक असुरक्षित होगे। मनुष्य अजीब है, जब प्रेम में होता है तो कहता है मुझसे कुछ मत छुपाना, और जब क्रोध में होता है तो वही बात तीर बनाकर चला देता है। आज जिसे तुम अपने आंसू दिखा रहे हो, कल वही तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी योग्यता का प्रमाण बना सकता है। आज जिसे तुम अपना भय बता रहे हो, कल वही कह सकता है तुम तो भीतर से डरपोक हो। आज जिसे तुम अपना अतीत बता रहे हो, कल वही तुम्हें तुम्हारे अतीत में कैद कर सकता है। इसलिए समझो, हर व्यक्ति तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को छूने योग्य नहीं होता। तुम्हारी कमजोरी कोई कहानी नहीं है जो सुनाने के लिए। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा उपचार क्षेत्र है। वहां केवल वही प्रवेश करे जिसके हाथ में करुणा हो, जिसकी आंखों में निर्णय न हो, जिसके भीतर धैर्य हो और जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से बड़ा देख सके। दुनिया में बहुत लोग हैं जो तुम्हारी भूलों को तुम्हारी पहचान बना देंगे। एक बार तुमने उन्हें बता दिया कि तुम्हें किस बात से चोट लगती है, वे कभी कभी अनजाने में और कभी कभी जानकर उसी स्थान पर चोट करेंगे, क्योंकि मनुष्य जब जागरूक नहीं होता तो वह प्रेम में भी हिंसा कर देता है। तुम्हारी कमजोरी को छुपाना कायरता नहीं है, यह अपने भीतर के मंदिर की रक्षा है। मंदिर का गर्भगृह हर यात्री के लिए नहीं खुलता। बाहर प्रांगण है जहां सब आ सकते हैं, लेकिन भीतर का गर्भगृह केवल उसी के लिए खुलता है जो श्रद्धा से आया हो। तुम्हारे भीतर भी एक गर्भगृह है, वहां तुम्हारे डर हैं, तुम्हारे घाव हैं, तुम्हारी अधूरी प्रार्थनाएं हैं, तुम्हारी टूटी हुई आशाएं हैं, तुम्हारी बचपन की पीड़ाएं हैं, तुम्हारी वे बातें हैं जिन्हें तुमने किसी रात अकेले रोकर सहा है। उन्हें हर किसी के सामने मत खोलो। जिसे सुनकर मौन ना आ जाए उसे तुम्हारी पीड़ा सुनने का अधिकार नहीं। जो तुम्हारे दुख को सलाह में बदल दे वह अभी सुनना नहीं जानता। जो तुम्हारी पीड़ा को तुलना में बदल दे वह अभी करुणा नहीं जानता। जो कहे यह तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो इससे भी अधिक हुआ, उसके सामने अपने आंसू व्यर्थ मत करो, क्योंकि वह तुम्हें सुन नहीं रहा, वह अपनी कहानी लेकर बैठा है। कमजोरी बताने से पहले देखो, सामने वाला व्यक्ति तुम्हें हल्का करेगा या तुम्हें और बोझल बना देगा। तीसरी बात, अपने घर के झगड़े कभी बाहर मत ले जाना। हर घर में कुछ न कुछ चलता है, हर संबंध में धूप भी होती है और छाया भी। हर परिवार में कुछ अनकही थकान होती है, हर निकटता में कभी न कभी टकराव आता है। लेकिन जो मनुष्य घर की हर बात बाहर ले जाता है वह धीरे धीरे अपने ही घर की जड़ काटता है। बाहर वाले लोग तुम्हारे घर को तुम्हारी दृष्टि से नहीं देखेंगे, वे एक घटना सुनेंगे और पूरा निर्णय बना लेंगे। तुमने क्रोध में कहा वह ऐसा है, वे मान लेंगे कि वह हमेशा ऐसा ही है। तुमने दुख में कहा मेरे घर में शांति नहीं है, वे मान लेंगे कि तुम्हारा घर टूट चुका है। तुमने क्षणिक पीड़ा में अपने जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन, संतान या परिवार की बात कह दी, लेकिन बाद में तुम्हारा मन शांत हो सकता है। तुम फिर प्रेम में लौट सकते हो, तुम फिर समझ सकते हो, तुम फिर क्षमा कर सकते हो। लेकिन जिसे तुमने बताया उसके मन में तुम्हारे घर की छवि वैसी ही रह जाएगी। तुम आगे बढ़ जाओगे, वह वहीं अटका रहेगा। तुम भूल जाओगे, वह याद रखेगा। तुम संबंध सुधार लोगे, वह भीतर से तुम्हारे संबंध को कमतर समझता रहेगा। इसलिए सावधान रहो। घर की बात
बाजार की चर्चा मत बनाओ। समस्या हो तो समाधान खोजो, विवाद हो तो संवाद करो, अन्याय हो तो सही सहायता लो, लेकिन हर भावनात्मक क्षण को दुनिया के सामने मत रखो। जो बात तुम्हारे घर की मर्यादा से जुड़ी है उसे हल्के मन से मत कहो। कुछ लोग सलाह देने के नाम पर तुम्हारे भीतर और आग भर देंगे। वे कहेंगे तुम्हें यह सहना नहीं चाहिए, वे कहेंगे तुम्हें तुरंत जवाब देना चाहिए, वे कहेंगे तुम क्यों चुप हो, और वे ये सब कहकर चले जाएंगे। आग तुम्हारे घर में लगेगी, धुआं तुम्हारी सांस में भरेगा, राख तुम्हारे संबंधों पर गिरेगी। सलाह देना आसान है, संबंध निभाना कठिन है। बाहर खड़े लोग तुम्हारे संबंधों की पूरी यात्रा नहीं जानते। वे न तुम्हारे संघर्ष जानते हैं, न तुम्हारी स्मृतियां, न तुम्हारी मजबूरियां, न तुम्हारी करुणा, न तुम्हारे भीतर की थकान। इसलिए घर की पीड़ा को उस व्यक्ति तक ले जाओ जो सच में समाधान दे सके, जो पक्ष न ले, जो आग न बढ़ाए, जो तुम्हें देखने में मदद करे, जो न्याय और करुणा दोनों समझता हो। लेकिन हर रिश्तेदार, हर मित्र, हर पड़ोसी, हर जानने वाला तुम्हारे घर की अंतरंग बातों का अधिकारी नहीं है। कभी कभी मौन घर को बचा लेता है, कभी कभी धैर्य विवाद को पिघला देता है, कभी कभी एक रात की चुप्पी वर्षों का संबंध बचा लेती है, और कभी कभी एक गलत जगह कही गई बात जीवन भर की दूरी बना देती है। चौथी बात, अपनी कमाई, बचत और धन की पूरी जानकारी कभी किसी को मत बताना। धन केवल नोट नहीं है, धन ऊर्जा है, धन सुरक्षा है, धन स्वतंत्रता है, धन तुम्हारे श्रम का संचित रूप है, धन तुम्हारे समय का जमा हुआ अंश है। जब तुम किसी को अपनी पूरी आर्थिक स्थिति बता देते हो तो तुम केवल जानकारी नहीं देते, तुम अपने जीवन की एक गहरी चाबी उसके हाथ में रख देते हो। दुनिया में धन सुनते ही लोगों का व्यवहार बदल जाता है। जिसे तुमने बताया कि तुम्हारे पास कितना है, वह तुम्हें उसी तराजू में तौलने लगेगा। अगर तुम कम बताते हो तो कुछ लोग तुम्हें कमतर समझेंगे, अगर तुम अधिक बताते हो तो कुछ लोग तुमसे अपेक्षा करने लगेंगे। कोई उधार मांगेगा, कोई अधिकार जताएगा, कोई तुलना करेगा, कोई भीतर ही भीतर जलने लगेगा, कोई तुम्हारी मेहनत को भाग्य कह देगा, कोई तुम्हारी बचत को स्वार्थ कह देगा। धन की चर्चा बहुत जल्दी संबंधों को दूषित कर देती है। प्रेम जहां सरल था वहां हिसाब आने लगता है, संबंध जहां सहज था वहां अपेक्षा आने लगती है, और अपेक्षा जब टूटती है तो लोग तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाते हैं। तुमने किसी को अपनी बचत बता दी, फिर किसी दिन तुमने सहायता न कर पाई तो वह कहेगा तुम्हारे पास तो इतना है। वह यह नहीं देखेगा कि तुम्हारी भी जरूरतें हैं, तुम्हारा भी भविष्य है, तुम्हारी भी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे भी भय हैं, तुम्हारे भी सपने हैं। लोग अक्सर दूसरे के धन को दूसरे का अधिकार नहीं, अपनी सुविधा समझने लगते हैं। इसलिए धन के विषय में संयम रखो। गरीबी का प्रदर्शन मत करो, समृद्धि का प्रदर्शन भी मत करो। दोनों ही अहंकार के रूप हैं। जो कम है उसे रो रो कर मत दिखाओ, जो अधिक है उसे चमका चमका कर मत दिखाओ। धन जितना शांत रहता है उतना तुम्हारा सेवक बना रहता है। धन जैसे ही प्रदर्शन बनता है वह तुम्हारे अहंकार का ईंधन बन जाता है, और अहंकार जहां बढ़ता है वहां खतरा भी बढ़ता है। तुम्हारा धन तुम्हारी साधना का विषय होना चाहिए, तुम्हारे प्रदर्शन का नहीं। कमाओ, बचाओ, सही जगह खर्च करो, सही जगह दान करो, लेकिन हर किसी को मत बताओ कि तुम्हारे पास कितना है, कहां रखा है, कैसे रखा है, किसके नाम पर है। धन की रक्षा केवल तिजोरी से नहीं होती, वाणी से भी होती है। कई लोग ताले मजबूत रखते हैं लेकिन जुबान खुली रखते हैं। ताला चोर से बचाता है, लेकिन खुली जुबान ईर्ष्या, अपेक्षा और चालाकी को बुला लेती है। पांचवी बात, अपने प्रेम और संबंधों की गहराई हर किसी को मत बताना। प्रेम बहुत पवित्र अनुभव है, लेकिन मनुष्य की आदत है कि वह पवित्र चीजों को भी चर्चा बना देता है। वह प्रेम को भी प्रमाण चाहता है। वह पूछता है कितना प्रेम है, क्या कहा उसने, कब मिला, क्या हुआ, किस बात पर झगड़ा हुआ, किसने पहले संदेश भेजा, किसने क्या वादा किया। और धीरे धीरे तुम्हारा प्रेम तुम्हारा नहीं रहता, दूसरों की जिज्ञासा का विषय बन जाता है।
प्रेम जितना अंतरंग रहता है उतना गहरा होता है। जिस प्रेम को बार बार बाहर सिद्ध करना पड़े वह प्रेम कम और प्रदर्शन अधिक हो जाता है। अपने संबंधों की सुंदर बातें हर किसी को मत बताओ। अपने संबंधों की कमजोरियां हर किसी को मत बताओ, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी खुशी से दुखी हो जाएंगे और कुछ लोग तुम्हारे दुख से प्रसन्न हो जाएंगे। यह कड़वा है लेकिन सच है। हर मुस्कान तुम्हारी खुशी में शामिल नहीं होती। कई मुस्कानें तुम्हारी कहानी सुनकर भीतर से तुलना करती हैं। कई लोग प्रेम की बात सुनकर तुम्हें सलाह नहीं देंगे, तुम्हारे संबंध में शक बो देंगे। वे कहेंगे इतना विश्वास मत करो। वे कहेंगे सब बदल जाते हैं। वे कहेंगे देख लेना आगे चलकर पछताओगे। और यदि तुम पहले से थोड़े असुरक्षित हो तो उनका एक वाक्य तुम्हारे प्रेम में संदेह का बीज बो देगा। संदेह छोटा होता है लेकिन फैलता बहुत है। एक बार वह प्रेम की मिट्टी में उतर जाए तो फिर हर बात पर प्रश्न उठने लगता है। इसलिए अपने प्रेम को हर किसी की राय से मत चलाओ। प्रेम दो आत्माओं का मार्ग है, भीड़ का निर्णय नहीं। संबंध में कठिनाई हो तो सही व्यक्ति से बात करो, लेकिन भीड़ से मत पूछो कि तुम्हें प्रेम करना चाहिए या नहीं। भीड़ प्रेम नहीं जानती, भीड़ तमाशा जानती है। भीड़ कहानी चाहती है। भीड़ तुम्हारे सुख दुख से अपने मनोरंजन का अंश निकाल लेती है। प्रेम की रक्षा करनी होती है। जैसे कोई सुगंधित फूल तूफान में नहीं रखा जाता, जैसे कोई कीमती रत्न चौराहे पर नहीं रखा जाता, वैसे ही प्रेम हर जिज्ञासु आंख के सामने नहीं रखा जाता। छठी बात, अपनी साधना, भक्ति और भीतर के अनुभव हर किसी को मत बताना। यह बहुत सूक्ष्म बात है। जब मनुष्य भीतर उतरना शुरू करता है, जब वह ध्यान में बैठता है, जब वह प्रार्थना करता है, जब वह मौन में कुछ अनुभव करता है, तो उसके भीतर आनंद उठता है। वह किसी से कहना चाहता है। वह कहता है आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ, आज भीतर प्रकाश जैसा लगा, आज ध्यान में शांति मिली, आज लगा जैसे कोई शक्ति मेरे साथ है। लेकिन सावधान रहना, आध्यात्मिक अनुभव बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें तुरंत शब्दों में बांधना कई बार उन्हें कमजोर कर देता है। कुछ अनुभव शब्द में आते ही छोटे हो जाते हैं और कुछ अनुभव कहते ही अहंकार में बदल जाते हैं। जैसे ही तुम कहते हो मुझे अनुभव हुआ, अहंकार धीरे से कहता है तुम विशेष हो। और यही सबसे बड़ा खतरा है। साधना का पहला नियम है नम्रता। जिस अनुभव से तुम्हारा अहंकार बढ़े, समझ लेना वह अनुभव तुम्हारे लिए अभी अधूरा है। यदि ध्यान से तुम्हारी आंखों में करुणा नहीं बढ़ी, यदि प्रार्थना से तुम्हारी वाणी में मिठास नहीं आई, यदि मौन से तुम्हारे भीतर धैर्य नहीं आया, तो अनुभव केवल कल्पना भी हो सकता है। इसलिए अपने भीतर की आध्यात्मिक यात्रा को हर किसी के सामने मत खोलो। कुछ लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कुछ लोग कहेंगे ये सब भ्रम है, कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो, कुछ लोग तुम्हें पागल कहेंगे और कुछ लोग तुम्हें पूजने लगेंगे। दोनों खतरनाक हैं। जो मजाक उड़ाता है वह तुम्हारे विश्वास को चोट दे सकता है, जो पूजा करता है वह तुम्हारे अहंकार को बढ़ा सकता है। साधक को दोनों से बचना है, न निंदा से टूटना है, न प्रशंसा से फूलना है। भीतर की यात्रा भीतर ही चलने दो। जिस दिन तुम्हारी साधना सच में गहरी होगी, तुम्हें उसे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आंखें कहेंगी, तुम्हारी चाल कहेगी, तुम्हारा मौन कहेगा, तुम्हारा धैर्य कहेगा, तुम्हारी करुणा कहेगी। सच्ची साधना की सुगंध अपने आप फैलती है। फूल कभी घोषणा नहीं करता कि मैं सुगंधित हूं, वह बस खिलता है। जो निकट आता है वह सुगंध पा लेता है। तुम भी फूल की तरह साधना करो। घोषणा मत बनो, अनुभव मत बेचो, भक्ति को चर्चा मत बनाओ, ध्यान को उपलब्धि मत बनाओ। तुम्हारे और परमात्मा के बीच जो घटता है वह सबसे पवित्र संबंध है। उसे शब्दों के बाजार में मत ले जाओ। सातवीं बात, अपनी पुरानी भूलें और पश्चाताप हर किसी को मत बताना। हर मनुष्य ने भूल की है। जो कहता है कि उसने कभी भूल नहीं की, वह या तो झूठ बोल रहा है या उसने स्वयं को कभी देखा ही नहीं। भूल मनुष्य होने का हिस्सा है, लेकिन भूल को पहचानना, उससे सीखना और उससे ऊपर उठना,
यही चेतना का आरंभ है। समस्या भूल में नहीं है, समस्या तब है जब तुम अपनी भूल को ऐसे लोगों को बता देते हो जो तुम्हें हमेशा उसी भूल से परिभाषित करने लगते हैं। तुम बदल गए हो सकते हो, लेकिन वे तुम्हें बदलने नहीं देंगे। तुम आगे आ गए हो सकते हो, लेकिन वे तुम्हें पीछे खींचेंगे। तुमने पश्चाताप कर लिया हो सकता है, लेकिन वे तुम्हारी क्षमा स्वीकार नहीं करेंगे। वे कहेंगे तुम तो वही हो जिसने ऐसा किया था। और यह वाक्य किसी भी मनुष्य की आत्मा पर भारी पड़ सकता है। इसलिए अपने अतीत को हर किसी की अदालत में मत ले जाओ। हर सुनने वाला न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। कुछ बातें गुरु के सामने कही जाती हैं, कुछ बातें परमात्मा के सामने कही जाती हैं, कुछ बातें अपनी आत्मा के सामने स्वीकार की जाती हैं, कुछ बातें लिखकर जला दी जाती हैं, कुछ बातें आंसू बनकर बह जाती हैं। लेकिन हर मित्र, हर रिश्तेदार, हर परिचित तुम्हारे अतीत का भार उठाने योग्य नहीं है। लोग भूल को कहानी बना देते हैं और कहानी फैलती है। फिर तुम जहां भी जाते हो तुम्हारी पुरानी छाया तुम्हारे आगे भेज दी जाती है। किसी ने सुना, फिर किसी और को बताया, उसने थोड़ा जोड़ दिया, दूसरे ने थोड़ा बदल दिया, तीसरे ने अपना मसाला लगा दिया, और एक दिन तुम्हारी अपनी कहानी भी तुम्हारी नहीं रहती। इसलिए सावधान, भूल से भागो मत, भूल को दबाओ मत, भूल को स्वीकार करो, भूल से सीखो। जिससे क्षमा मांगनी हो क्षमा मांगो, जहां सुधार करना हो सुधार करो, लेकिन अपनी आत्मा की अदालत भीड़ के हाथ में मत दो। भीड़ दया नहीं जानती, भीड़ निर्णय जानती है, भीड़ सुधार नहीं देखती। भीड़ पुराने अपराध को पकड़कर मनुष्य को सदा के लिए कैदी बना देती है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, अपने अतीत में रहना नहीं। तुम्हें अपनी भूलों को समझना है, उनकी माला बनाकर गले में नहीं पहनना है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें स्वयं को क्षमा करना सीखना है, क्योंकि जो स्वयं को क्षमा नहीं करता वह दूसरों से क्षमा मांगते मांगते भी भीतर से मुक्त नहीं होता। पर क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी भूलों को सबके सामने खोलते फिरो। क्षमा भीतर की अग्नि में होती है, स्वीकार भीतर की जागृति में होता है, सुधार कर्म में होता है, घोषणा में नहीं। 8वीं बात, अपना अपमान, अपनी असफलता और अपनी टूटी हुई अवस्था हर किसी को मत बताना। जब जीवन तुम्हें गिराता है तो मन बहुत अकेला हो जाता है। उस समय मन चाहता है कि कोई सुन ले, कोई समझ ले, कोई सहला दे। और यह आवश्यकता गलत नहीं है। मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, लेकिन सहारा चुनना पड़ता है। हर कंधा सिर रखने योग्य नहीं होता। कुछ कंधे बाहर से मजबूत लगते हैं, लेकिन भीतर से कठोर होते हैं। कुछ लोग तुम्हें रोते हुए देखेंगे और तुम्हारे आंसू पोंछने के बजाय तुम्हारी कहानी याद रखेंगे। जब तुम असफल होते हो, जब तुम्हारा अपमान होता है, जब कोई तुम्हें ठुकरा देता है, जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, जब तुम्हारा काम टूट जाता है, जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, तब तुम बहुत संवेदनशील होते हो। उस समय कही गई बात तुम्हारे भीतर गहराई तक उतर जाती है। अगर तुम गलत व्यक्ति के पास चले गए तो वह तुम्हें संभालने के बजाय तुम्हें और तोड़ सकता है। वह कहेगा मैंने पहले ही कहा था, वह कहेगा तुमसे यह होना ही नहीं था, वह कहेगा देखा परिणाम यही होना था, वह कहेगा अब समझे। ऐसे शब्द घायल मन पर नमक की तरह होते हैं। इसलिए जब तुम टूटे हुए हो तब और अधिक सावधान रहो। टूटे हुए समय में तुम्हारी वाणी भी टूटी होती है। तुम कुछ ऐसा कह सकते हो जिसे बाद में कहने का दुख हो। तुम किसी को अपना इतना हिस्सा दे सकते हो जिसे वह संभाल न पाए। तुम अपनी असफलता को ऐसे लोगों के सामने रख सकते हो जो उसे तुम्हारी पहचान बना दे। असफलता जीवन का एक पड़ाव है, तुम्हारा अंतिम सत्य नहीं। अपमान एक घटना है, तुम्हारा मूल्य नहीं। ठुकराया जाना तुम्हारी आत्मा का प्रमाण नहीं। किसी का तुम्हें न समझना यह सिद्ध नहीं करता कि तुम समझने योग्य नहीं हो। लेकिन अगर तुम हर किसी को अपनी टूटन बता दोगे तो लोग तुम्हें टूटे हुए रूप में याद रखने लगेंगे। वे तुम्हारी वापसी देख भी ले तो भी भीतर से कहेंगे ये तो कभी गिरा था। दुनिया को गिरना याद रहता है, उठना कम याद रहता है। इसलिए अपनी असफलताओं को गुरु बनाओ, घोषणा नहीं। अपने अपमान को अग्नि बनाओ, कहानी नहीं। अपनी टूटन को प्रार्थना बनाओ, प्रदर्शन नहीं। तुम्हें किसी से बात करनी हो तो उस व्यक्ति से करो जिसकी उपस्थिति में तुम्हारे भीतर साहस लौटे, जिसके पास बैठकर
तुम स्वयं से घृणा न करो। जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए दया नहीं, सम्मान हो, क्योंकि दया कई बार ऊपर से नीचे आती है, लेकिन सम्मान बराबरी से आता है। तुम्हें दया नहीं चाहिए, तुम्हें जागृति चाहिए। तुम्हें सहानुभूति नहीं, साक्षी चाहिए। तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तुम्हें यह याद दिलाए कि तुम घटना से बड़े हो। अब इन 8 बातों को सिर्फ नियम की तरह मत लो, इनके पीछे जीवन का गहरा विज्ञान है। मनुष्य की ऊर्जा वाणी से बहती है। तुम जो बोलते हो वह केवल शब्द नहीं होता, वह तुम्हारी शक्ति का अंश होता है। तुम बार बार अपनी योजना बोलते हो तो उसका ताप कम हो सकता है। तुम बार बार अपनी पीड़ा बोलते हो तो पीड़ा फिर जीवित हो जाती है। तुम बार बार अपनी असफलता बोलते हो तो मन उसे अपनी पहचान मानने लगता है। तुम बार बार अपना अपमान सुनाते हो तो तुम्हारे भीतर अपमान की स्मृति गहरी होती जाती है। इसलिए मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, मौन ऊर्जा को भीतर संचित करना है। मौन भीतर की दिशा में लौटना है। मौन उस शक्ति को बचाना है जो शब्दों में बिखर सकती थी। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत बोलते हैं उनकी ऊर्जा बिखरी हुई होती है। वे हर बात पर बोलते हैं, हर योजना बताते हैं, हर शिकायत सुनाते हैं, हर चोट दोहराते हैं, हर संबंध की बात करते हैं, हर सफलता का प्रदर्शन करते हैं, हर असफलता का रोना रोते हैं। धीरे धीरे वे भीतर से खाली हो जाते हैं क्योंकि वाणी ने सब बहा दिया। और जो मनुष्य जागकर बोलता है उसका एक एक शब्द भार रखता है। वह कम बोलता है लेकिन उसके शब्द भीतर तक उतरते हैं। वह सब कुछ नहीं बताता, इसलिए जो बताता है उसमें शक्ति होती है। वह हर किसी को प्रवेश नहीं देता, इसलिए जो प्रवेश पाता है वह उसके जीवन में विशेष होता है। तुम्हें समझना होगा कि गोपनीयता और झूठ में अंतर है। झूठ वह है जहां तुम असत्य रचते हो, गोपनीयता वह है जहां तुम सत्य को सही समय तक सुरक्षित रखते हो। झूठ में डर है, गोपनीयता में विवेक है। झूठ संबंध तोड़ता है, विवेक संबंध बचाता है। झूठ भीतर अपराध पैदा करता है, विवेक भीतर स्थिरता पैदा करता है। इसलिए अपने जीवन में विवेक लाओ। हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर व्यक्ति को स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं, हर आरोप पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, हर जिज्ञासा को संतुष्ट करना आवश्यक नहीं। कई बार सामने वाला पूछता है तुम क्या करने वाले हो। तुम मुस्कुरा सकते हो और कह सकते हो अभी मैं काम कर रहा हूं, समय आने पर बताऊंगा। कई बार कोई पूछता है तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम कह सकते हो जितनी आवश्यकता है उतनी व्यवस्था हो रही है। कई बार कोई तुम्हारे संबंधों में झांकना चाहता है। तुम कह सकते हो यह हमारा निजी विषय है। कई बार कोई तुम्हारी कमजोरी जानना चाहता है। तुम कह सकते हो मैं अपने जीवन पर काम कर रहा हूं। यह झूठ नहीं है, यह सीमा है। और जो व्यक्ति तुम्हारी सीमा का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे रहस्य का भी सम्मान नहीं करेगा। सीमा बनाना सीखो। जो व्यक्ति सीमा नहीं बनाता वह धीरे धीरे दूसरों की इच्छाओं का मैदान बन जाता है। कोई भी आता है उस पर अपनी राय रख जाता है, कोई भी आता है उसके जीवन में दखल दे जाता है, कोई भी आता है उसकी दिशा बदल देता है। और फिर वह व्यक्ति सोचता है मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर कोई द्वारपाल नहीं है। तुम्हारे मन का नगर खुला पड़ा है। हर विचार अंदर आ रहा है, हर व्यक्ति अंदर आ रहा है, हर राय अंदर आ रही है, हर आलोचना अंदर आ रही है, हर प्रशंसा अंदर आ रही है। और जब भीतर इतनी भीड़ होगी तो आत्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी। अपने भीतर का द्वारपाल जगाओ। हर बात को भीतर मत आने दो, हर व्यक्ति को भीतर मत आने दो, हर शब्द को महत्व मत दो, हर संबंध को अधिकार मत दो। प्रेम करो लेकिन अंधे मत बनो, विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ, निकट रहो लेकिन अपने केंद्र को मत खोओ। किसी का होना सुंदर है लेकिन स्वयं का खो जाना दुखद है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां कोई प्रवेश न कर सके, न मित्र, न परिवार, न प्रिय, न समाज, न प्रशंसा, न अपमान। वह स्थान तुम्हारा मौन है। वहीं तुम परमात्मा से मिलते हो, वहीं तुम स्वयं को सुनते हो, वहीं तुम्हारी असली दिशा जन्म लेती है। अगर तुमने वह स्थान सबके लिए खोल दिया तो तुम कभी स्वयं के साथ अकेले नहीं रह पाओगे। और जो स्वयं के साथ अकेला नहीं रह सकता वह किसी के साथ भी सच में नहीं रह सकता, क्योंकि संबंधों में जाने से पहले स्वयं में ठहरना आना चाहिए। अब तुम पूछोगे
तो क्या किसी पर विश्वास न करें? नहीं, ऐसा नहीं। विश्वास करो। बिना विश्वास के जीवन सूखा हो जाता है। लेकिन विश्वास का अर्थ मूर्खता नहीं है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने घर की चाबी हर मुस्कुराते चेहरे को दे दो। विश्वास धीरे धीरे जन्मता है, समय के साथ जन्मता है, व्यवहार देखकर जन्मता है, कठिन समय में परखा जाता है। जब तुम सफल हो सब साथ होते हैं, जब तुम दुखी हो तभी पता चलता है कौन साथ है। जब तुम्हारे पास देने को है लोग निकट आते हैं, जब तुम्हारे पास केवल पीड़ा है तभी पता चलता है कौन प्रेम करता है। जब तुम चमकते हो लोग ताली बजाते हैं, जब तुम अंधेरे में हो तभी पता चलता है कौन दीपक लेकर आया। इसलिए व्यक्ति को परखो, उसकी वाणी नहीं, उसका व्यवहार देखो। वह तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बारे में क्या बोलता है यह देखो। वह दूसरों के रहस्य तुम्हें बताता है या नहीं यह देखो। जो दूसरों के रहस्य तुम्हें बता रहा है वह तुम्हारे रहस्य किसी और को बताएगा। यह नियम याद रखना। जो किसी तीसरे व्यक्ति की निजी बात तुम्हारे सामने आनंद से खोलता है उसके सामने अपना अंतर मत खोलना, क्योंकि उसके लिए रहस्य है, मनोरंजन है, जिम्मेदारी नहीं। जो व्यक्ति बात को संभाल नहीं सकता उसे तुम्हारी आत्मा का भार मत दो। जो व्यक्ति हर चर्चा में मसाला खोजता है उसे तुम्हारा सत्य मत दो। जो व्यक्ति हर बात का न्याय करता है उसे तुम्हारी भूल मत बताओ। जो व्यक्ति ईर्ष्या से भरा है उसे अपनी योजना मत बताओ। जो व्यक्ति लालच से भरा है उसे अपना धन मत बताओ। जो व्यक्ति अस्थिर है उसे अपना दुख मत बताओ। जो व्यक्ति अहंकारी है उसे अपनी साधना मत बताओ। और जो व्यक्ति तुम्हें प्रेम नहीं नियंत्रित करना चाहता है उसे अपने निर्णय मत बताओ। कई बार लोग प्रेम के नाम पर तुम्हारे जीवन में नियंत्रण चाहते हैं। वे कहेंगे हम तुम्हारे अपने हैं, हमें बताना तो चाहिए, लेकिन अपना होना अधिकार नहीं देता। प्रेम में अधिकार नहीं होता, सम्मान होता है। जो तुम्हारी निजता का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारे व्यक्तित्व का सम्मान नहीं करता। वह तुम्हें व्यक्ति नहीं अपनी संपत्ति समझता है। तुम कोई वस्तु नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम्हारा अपना आकाश है, तुम्हारी अपनी दिशा है, तुम्हारी अपनी यात्रा है, तुम्हारा अपना मौन है। किसी को तुमसे प्रेम करने का अधिकार है पर तुम्हें पूरी तरह कब्जे में लेने का अधिकार नहीं। तुम्हारे जीवन की कुछ खिड़कियां खुली रहें यह सुंदर है, लेकिन कुछ द्वार बंद रहें यह भी आवश्यक है, क्योंकि खुलापन तभी सुंदर है जब भीतर सुरक्षा हो। बिना सीमा का खुलापन धीरे धीरे शोषण बन जाता है। अब इन 8 बातों को अपने जीवन में कैसे उतारना है? पहला अभ्यास, बोलने से पहले रुकना। जब भी कोई निजी बात कहने का मन हो तुरंत मत कहो, एक क्षण रुको, अपने भीतर पूछो क्या यह व्यक्ति इस बात के योग्य है? क्या यह समय सही है? क्या यह बात कहने से समाधान होगा या केवल मेरी ऊर्जा बिखरेगी? क्या मैं यह बात स्थिर होकर कह रहा हूं या भावुक होकर? क्या कल मुझे यह कहने का पछतावा होगा? ये 5 प्रश्न तुम्हारी वाणी को जागरूक बना देंगे। दूसरा अभ्यास, अपने भीतर एक मौन क्षेत्र बनाना। दिन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम किसी को कुछ न बताओ, न शिकायत, न योजना, न दुख, न उपलब्धि, सिर्फ अपने साथ बैठो। जो भीतर उठता है उसे देखो। तुम पाओगे कि तुम्हें बहुत सी बातें दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं थी। तुम बस अपने भीतर की बेचैनी से बचना चाहते थे। बहुत बोलना अक्सर भीतर की बेचैनी का परिणाम है। जिसे स्वयं के भीतर बैठना नहीं आता वह दूसरों की ओर भागता है। वो बोलता है सुनो मेरे साथ यह हुआ। वो बोलता है सुनो मैं यह कर रहा हूं। वो बोलता है सुनो उसने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन अगर वो थोड़ी देर मौन में बैठ जाए तो देखेगा कि बहुत सी बातें अपने आप शांत हो जाती हैं। हर बात साझा करने योग्य नहीं होती। कुछ बातें देखने योग्य होती हैं, कुछ बातें समझने योग्य होती हैं, कुछ बातें छोड़ देने योग्य होती हैं। तीसरा अभ्यास, अपने जीवन में 3 प्रकार के लोगों को पहचानना। पहले वे लोग जिनसे सामान्य बातें की जा सकती हैं, मौसम, काम, दिनचर्या, हल्की बातें। दूसरे वे लोग जिनसे विचार बांटे जा सकते हैं, जीवन, दिशा, सीख, अनुभव। तीसरे वे बहुत कम लोग जिनसे आत्मा की बात कही जा सकती है, दुख, भय, प्रार्थना, गहरे निर्णय, अंतरंग सत्य। समस्या तब होती है जब हम तीसरे स्तर की बातें
पहले स्तर के लोगों को बता देते हैं और फिर दुखी होते हैं कि उन्होंने हमें समझा क्यों नहीं। वे समझने के लिए थे ही नहीं। हर पात्र की क्षमता अलग होती है। छोटे पात्र में समुद्र डालोगे तो वह छलक जाएगा, गहरे सत्य को छोटे मन में डालोगे तो वह विकृत हो जाएगा। इसलिए पात्र देखो, किसे क्या कहना है यह जानना भी परिपक्वता है। चौथा अभ्यास, अपनी ऊर्जा को काम में लगाना। तुम्हें योजना बताने की इच्छा हो तो योजना पर काम करो। तुम्हें अपमान सुनाने की इच्छा हो तो अपने विकास पर काम करो। तुम्हें असफलता रोने की इच्छा हो तो सीख लिखो। तुम्हें धन दिखाने की इच्छा हो तो धन को सही दिशा में लगाओ। तुम्हें प्रेम सिद्ध करने की इच्छा हो तो प्रेम को गहरा करो। तुम्हें साधना बताने की इच्छा हो तो साधना में बैठो। ऊर्जा जब बाहर भागे उसे भीतर लौटा लो। यही साधना है। मनुष्य का मन चाहता है कि लोग जाने कि मैं क्या कर रहा हूं, लोग जाने कि मैंने कितना सहा है, लोग जाने कि मैं कितना अच्छा हूं, लोग जाने कि मेरे साथ अन्याय हुआ, लोग जाने कि मैं विशेष हूं। यह जानने की भूख अहंकार की भूख है। जो सच में जी रहा है उसे प्रमाण की आवश्यकता कम हो जाती है। जो सच में प्रेम कर रहा है उसे प्रदर्शन की आवश्यकता कम हो जाती है। जो सच में साधना कर रहा है उसे घोषणा की आवश्यकता कम हो जाती है। जो सच में आगे बढ़ रहा है उससे शोर की आवश्यकता कम हो जाती है। शोर अक्सर वहां होता है जहां भीतर खालीपन होता है, गहराई शांत होती है। समुद्र की सतह पर लहरें हैं, गहराई में मौन है। तुम सतह बनकर मत जियो, गहराई बनो। अब एक बात और समझो, कभी न बताना। दूसरे व्यक्ति के लिए भी करुणा है, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी बात का भार नहीं उठा सकता। तुमने अपनी पीड़ा कह दी, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं टूटा हुआ हो सकता है। तुमने अपनी योजना कह दी, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं भय से भरा हो सकता है। तुमने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति कह दी, लेकिन वह व्यक्ति अभी उस भाषा को समझने योग्य न हो। तुमने अपना धन बता दिया, लेकिन वह व्यक्ति अभाव में हो और उसके भीतर ईर्ष्या उठ जाए, तो तुम्हारी बात उसके लिए भी बोझ बन सकती है। इसलिए मौन कई बार केवल अपनी रक्षा नहीं, दूसरे की रक्षा भी है। बुद्धिमत्ता यही है कि जो बात जहां रखनी हो वहीं रखी जाए। बीज खेत में सुंदर है, थाली में नहीं। दीपक मंदिर में सुंदर है, आंधी में नहीं। जल पात्र में सुंदर है, रेत पर नहीं। और सत्य योग्य हृदय में सुंदर है, अयोग्य भीड़ में नहीं। अपने जीवन को थोड़ा रहस्य में रहने दो। आजकल मनुष्य ने सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया है। क्या खाया, कहां गया, किससे मिला, क्या सोचा, क्या महसूस किया, किससे झगड़ा हुआ, किससे प्रेम हुआ, क्या खरीदा, क्या खोया, क्या पाया, सब कुछ बाहर। और भीतर भीतर धीरे धीरे खाली, क्योंकि जो भीतर रखा जाना था वह बाहर बह गया। रहस्य मनुष्य को गहराई देता है। जिस व्यक्ति में कोई रहस्य नहीं वह बहुत जल्दी पढ़ लिया जाता है, और जिसे दुनिया जल्दी पढ़ लेती है उसे दुनिया जल्दी इस्तेमाल भी कर लेती है। अपने भीतर कुछ ऐसा रखो जो केवल तुम्हें पता हो। कुछ प्रार्थनाएं जो केवल परमात्मा सुने, कुछ आंसू जो केवल तुम्हारा तकिया जाने, कुछ संकल्प जो केवल तुम्हारी आत्मा जाने, कुछ यात्राएं जो केवल तुम्हारे कदम जाने, कुछ जीते जिन्हें तुम भीतर मुस्कुराकर स्वीकार करो बिना घोषणा किए, कुछ दुख जिन्हें तुम ज्ञान में बदलो बिना शिकायत किए। यही परिपक्वता है। परिपक्व मनुष्य अपना जीवन छुपाता नहीं, लेकिन बिखेरता भी नहीं। वह खुला होता है पर असुरक्षित नहीं। वह प्रेम करता है पर स्वयं को खोता नहीं। वह विश्वास करता है पर विवेक नहीं छोड़ता। वह बोलता है पर शब्दों को व्यर्थ नहीं करता। वह मौन रहता है पर भीतर दबा हुआ नहीं होता। मौन और दमन में अंतर है। दमन में तुम डर से चुप रहते हो, मौन में तुम जागरूकता से चुप रहते हो। दमन तुम्हें बीमार करता है, मौन तुम्हें गहरा करता है। इसलिए जो बात भीतर पीड़ा बन रही है उसे सही स्थान पर कहो, लेकिन जो बात केवल आदत, उत्तेजना, प्रदर्शन या कमजोरी में निकल रही है उसे रोकना सीखो। तुम्हारी जुबान तुम्हारे भाग्य की रखवाली भी कर सकती है और तुम्हारे जीवन की आग भी लगा सकती है। कई संबंध गलत शब्द से टूटे हैं, कई अवसर समय से पहले बताने से खोए हैं, कई सपने
लोगों की राय से मर गए हैं। कई प्रेम दूसरों की दखल से बिगड़े हैं। कई साधक अनुभव बताकर अहंकारी हो गए। कई लोग अपना धन बताकर संकट में पड़े हैं। कई मनुष्य अपनी भूलें गलत लोगों को बताकर जीवन भर न्याय झेलते रहे। इसलिए आज से अपने शब्दों को साधना बनाओ। बोलना भी ध्यान हो सकता है। जब तुम जाकर बोलते हो तो शब्द फूल बनते हैं। जब तुम सोकर बोलते हो तो शब्द कांटे बन जाते हैं। तुम्हारी वाणी में इतनी जागरूकता होनी चाहिए कि तुम जानो कब बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, क्यों बोलना है और कब मौन रहना है। मौन हर समस्या का समाधान नहीं, लेकिन बहुत सी समस्याओं को जन्म लेने से रोक देता है। एक क्षण की चुप्पी कई वर्षों की उलझन से बचा सकती है। एक रोकी हुई बात कई संबंधों को टूटने से बचा सकती है। एक बचाया हुआ रहस्य तुम्हारी गरिमा को बचा सकता है। एक अनकही योजना तुम्हारे स्वप्न को शक्ति दे सकती है। एक मौन साधना तुम्हारे भीतर प्रकाश गहरा कर सकती है। तुम्हें दुनिया से भागना नहीं है, तुम्हें दुनिया में रहना है, पर अपने केंद्र में टिककर। बाजार में रहो लेकिन बाजार को भीतर मत बसाओ। लोगों के बीच रहो लेकिन भीड़ को अपने भीतर मत रहने दो। संबंध निभाओ लेकिन अपनी आत्मा की चाबी किसी को मत दो। प्रेम करो लेकिन अपने मौन को सुरक्षित रखो। विश्वास करो लेकिन विवेक को साथ रखो। यह संसार उन लोगों को बहुत जल्दी तोड़ देता है जो बिना सीमा के खुले रहते हैं, और यह संसार उन लोगों को धीरे धीरे सम्मान देता है जो शांत, स्थिर और गहरे होते हैं। तुम्हें कठोर नहीं बनना, तुम्हें बंद नहीं होना, तुम्हें पत्थर नहीं बनना। तुम्हें बस इतना सीखना है कि तुम्हारी कोमलता तुम्हारी कमजोरी न बन जाए। कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगो नहीं पाता। तुम भी संबंधों में रहो पर संबंध तुम्हारे केंद्र को डुबो न दे। कमल कीचड़ से जन्मता है पर कीचड़ उसकी सुगंध को छू नहीं पाता। तुम भी संसार में रहो पर संसार तुम्हारे भीतर की पवित्रता को न खा जाए। और यह तभी होगा जब तुम जानोगे कि क्या बोलना है और क्या अपने भीतर रखना है। अब इन 8 बातों को एक बार फिर अपने हृदय में उतारो। अपनी योजना तब तक मत बताओ जब तक वह कार्य में न बदल जाए। अपनी कमजोरी उसी को बताओ जो तुम्हें कमजोरी से बड़ा देख सके। अपने घर की बात उसके सामने मत खोलो जो आग बढ़ाए। अपने धन की पूरी जानकारी उन लोगों को मत दो जिनकी आंखों में अपेक्षा या ईर्ष्या हो। अपने प्रेम को भीड़ की जिज्ञासा मत बनाओ। अपनी साधना को घोषणा मत बनाओ। अपनी पुरानी भूलों को हर किसी की अदालत में मत रखो। अपनी असफलता और अपमान को दुनिया की कहानी मत बनाओ। इन बातों को छुपाकर तुम छोटे नहीं हो जाते। इन बातों को संभालकर तुम गहरे हो जाते हो। गहराई का अर्थ है जो भीतर है वह भीतर अपने समय तक पके। जैसे फल पेड़ पर पकता है, अगर उसे समय से पहले तोड़ लिया तो स्वाद नहीं आएगा। तुम्हारे जीवन के फल भी समय पर ही मीठे होंगे। जल्दबाजी मत करो। हर बात तुरंत कहने की बीमारी से बचो। हर भावना को तुरंत बाहर डालने की आदत से बचो। हर निर्णय पर तुरंत सलाह लेने की आदत से बचो। कई बार तुम्हें सलाह नहीं चाहिए होती, तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होती है, लेकिन तुम इतना शोर कर देते हो कि भीतर की आवाज दब जाती है। तुम 10 लोगों से पूछते हो फिर भ्रमित हो जाते हो। हर व्यक्ति अपनी चेतना से उत्तर देगा। डरपोक व्यक्ति डर से सलाह देगा। लालची व्यक्ति लाभ से सलाह देगा। ईर्ष्यालु व्यक्ति रोकने वाली सलाह देगा। अनुभवी व्यक्ति सावधानी से सलाह देगा। प्रेमी व्यक्ति करुणा से सलाह देगा। जागृत व्यक्ति तुम्हें तुम्हारे भीतर लौटा देगा। तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सी आवाज तुम्हें तुम्हारे केंद्र से जोड़ती है और कौन सी आवाज तुम्हें केंद्र से दूर ले जाती है। तुम्हारे जीवन का निर्णय भीड़ का मतदान नहीं है। तुम्हारा जीवन तुम्हारी चेतना की यात्रा है, और इस यात्रा में कुछ पड़ाव अकेले तय करने पड़ते हैं। अकेलापन बुरा नहीं है। अगर तुम उससे भागते नहीं तो वही ध्यान बन जाता है। जब तुम अकेले बैठते हो और अपनी योजनाओं को भीतर रखते हो तो वे स्पष्ट होती हैं। जब तुम अपनी पीड़ा को कुछ देर मौन में देखते हो तो वह ज्ञान बनने लगती है। जब तुम अपनी असफलता को बिना तुरंत सुनाए देखते हो तो उससे सीख जन्म लेती है। जब तुम अपने अपमान को भीतर की अग्नि में रखते हो तो वह आत्मा सम्मान में बदल सकता है।
जब तुम अपने प्रेम को भीतर की गरिमा में रखते हो तो वह गहराई पाता है। जब तुम अपनी साधना को मौन में रखते हो तो वह जड़ पकड़ती है। इसलिए जीवन में मौन का स्वाद लो। मौन खाली नहीं होता, मौन में बहुत कुछ पकता है। मौन में निर्णय जन्मते हैं, मौन में साहस जन्मता है, मौन में क्षमा जन्मती है, मौन में दृष्टि जन्मती है। मौन में आदमी अपने भीतर की आवाज सुनता है, और जो भीतर की आवाज सुन लेता है उसे हर समय बाहर से प्रमाण नहीं चाहिए। वह जानता है कि उसे किस दिशा में जाना है। लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हाँ, बदलना ही तो जीवन है। लोग कहेंगे अब तुम पहले जैसे खुले नहीं रहे। हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी खुलावट में विवेक आ गया है। लोग कहेंगे तुम बहुत चुप रहने लगे हो। हाँ, क्योंकि अब तुम्हारे शब्द सस्ते नहीं रहे। लोग कहेंगे तुम हमसे बातें छुपाते हो। तुम मुस्कुराना और भीतर कहना, मैं अपने भीतर की पवित्रता बचाता हूं। हर बात छुपाना गलत है, लेकिन हर बात बताना भी मूर्खता है। जागृत मनुष्य इन दोनों के बीच संतुलन जानता है। वह जानता है कब हृदय खोलना है, कब द्वार बंद रखना है। वह जानता है कब आंसू बहाने हैं, कब आंसू को प्रार्थना बनाना है। वह जानता है कब योजना साझा करनी है, कब उसे कर्म में बदलना है। वह जानता है कब धन देना है, कब धन बचाना है। वह जानता है कब प्रेम बोलना है, कब प्रेम मौन रहकर भी प्रकट होता है। यही जागरूकता है। और मैं तुमसे कहता हूं, इस संसार में जागरूकता से बड़ा कोई कवच नहीं। न धन इतना बचा सकता है, न संबंध इतना बचा सकते हैं, न शक्ति इतना बचा सकती है जितना एक जागा हुआ मनुष्य स्वयं को बचा सकता है। जागा हुआ मनुष्य दुनिया से डरता नहीं, पर दुनिया को जानता है। वह प्रेम करता है, पर आंखें खोलकर। वह चलता है, पर दिशा देखकर। वह बोलता है, पर शब्दों का फल समझकर। वह चुप रहता है, पर भीतर दबाकर नहीं, बल्कि भीतर समेटकर। याद रखना, जो ऊर्जा समेटना जानता है वही उसे सही समय पर प्रकट कर सकता है। धनुष में तीर पीछे खींचता है तभी आगे जाता है। नदी पर्वतों में चुपचाप जन्मती है, फिर मैदानों में फैलती है। बीज अंधेरी मिट्टी में छिपता है तभी वृक्ष बनता है। तुम्हारे जीवन को भी कभी कभी छिपना पड़ेगा ताकि वह खिल सके। हर छिपना डर नहीं होता, कभी कभी छिपना जन्म की तैयारी होता है। तुम्हारे स्वप्नों को अभी अंधेरी मिट्टी चाहिए, तुम्हारे संकल्प को अभी मौन चाहिए, तुम्हारी साधना को अभी एकांत चाहिए, तुम्हारे प्रेम को अभी गरिमा चाहिए, तुम्हारे घावों को अभी उपचार चाहिए, तुम्हारी असफलता को अभी समझ चाहिए, तुम्हारे धन को अभी सावधानी चाहिए, तुम्हारे घर को अभी मर्यादा चाहिए। जो मनुष्य इन बातों को समझ लेता है वह धीरे धीरे भीतर से मजबूत हो जाता है। फिर कोई उसे आसानी से हिला नहीं पाता, क्योंकि उसका जीवन लोगों की राय पर नहीं टिका होता। उसका जीवन भीतर की जड़ों पर टिका होता है, और जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन वही वृक्ष को खड़ा रखती है। तुम भी जड़ बनो। दिखने की चिंता कम करो, होने की चिंता करो, लोगों को बताने की चिंता कम करो, जीवन को जीने की चिंता करो, प्रमाण देने की चिंता कम करो, अपने सत्य में स्थिर होने की चिंता करो। एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि जितना कम तुमने व्यर्थ कहा उतनी अधिक तुम्हारी ऊर्जा बची। जितना कम तुमने अपनी निजता बिखेरी उतनी अधिक तुम्हारी गरिमा बची। जितना कम तुमने अपने स्वप्नों को समय से पहले दिखाया उतनी अधिक उनकी शक्ति बची। जितना कम तुमने अपनी पीड़ा को गलत लोगों में बांटा उतना जल्दी तुमने स्वयं को संभाला। और तब तुम समझोगे कि मौन कोई खाली दीवार नहीं, मौन तो भीतर का आकाश है। उस आकाश में तुम्हारे स्वप्न उड़ते हैं, उस आकाश में तुम्हारी प्रार्थना उठती है, उस आकाश में तुम्हारी चेतना फैलती है, उस आकाश में तुम स्वयं से मिलते हो। इसलिए आज से अपने जीवन में यह संकल्प रखो, मैं सत्य बोलूंगा पर हर सत्य हर जगह नहीं रखूंगा। मैं प्रेम करूंगा पर अपने केंद्र को नहीं खोऊंगा। मैं विश्वास करूंगा पर अपनी चेतना की रक्षा करूंगा। मैं संबंध निभाऊंगा पर अपनी निजता का सम्मान करूंगा। मैं दुख में सहायता लूंगा पर गलत व्यक्ति के सामने अपनी आत्मा नहीं खोलूंगा। मैं सफलता में विनम्र रहूंगा, असफलता में शांत रहूंगा और साधना में मौन रहूंगा। क्योंकि मेरा जीवन भीड़ का तमाशा नहीं है, मेरा जीवन
एक आंतरिक यात्रा है, और इस यात्रा में जो सबसे पवित्र है वह सबसे सुरक्षित भी होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे यह सब सुनकर तो मनुष्य अकेला हो जाएगा। नहीं, विवेक मनुष्य को अकेला नहीं करता, वह संबंधों को शुद्ध करता है। जब तुम हर किसी को सब बताना बंद करते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे जीवन में सच में कौन है। जो केवल जिज्ञासा से था वह चला जाएगा, जो केवल नियंत्रण चाहता था वह नाराज हो जाएगा, जो केवल तुम्हारी कमजोरी जानना चाहता था वह दूरी बना लेगा। लेकिन जो सच में तुम्हें प्रेम करता है वह तुम्हारी सीमा का सम्मान करेगा। वह कहेगा जब तुम तैयार हो तब कहना। वह तुम्हें दबाव नहीं देगा, वह तुम्हारी चुप्पी को अपमान नहीं समझेगा, वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसे लोग कम होते हैं पर वही असली होते हैं। जीवन में बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं, 2-4 जागरूक संबंध सैकड़ों सतही संबंधों से अधिक मूल्यवान है। एक ऐसा मित्र जो तुम्हारे मौन को समझता है उन 100 लोगों से बेहतर है जो तुम्हारी बात सुनकर आगे सुना दे। एक ऐसा संबंध जहां तुम्हें अपने रहस्य की रक्षा करनी ना पड़े पर फिर भी तुम विवेक से चलो, वह दुर्लभ है। ऐसे संबंधों को पहचानो और बाकी लोगों से प्रेमपूर्ण दूरी रखो। दूरी का अर्थ घृणा नहीं है, दूरी का अर्थ है मैं तुम्हें सम्मान देता हूं पर अपने भीतर का केंद्र तुम्हें नहीं सौंपता। दूरी का अर्थ है मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं पर अपनी आत्मा का गर्भगृह बंद रखता हूं। दूरी का अर्थ है मैं तुम्हें दोष नहीं देता, बस तुम्हारी क्षमता पहचानता हूं। जिसे छोटा पात्र दिया गया है उससे समुद्र संभालने की अपेक्षा मत करो। लोग जैसे हैं उन्हें वैसे देखो, उन्हें बदलने की जिद मत करो। बस यह जानो कि किसे कितना स्थान देना है। यही संबंधों की बुद्धिमत्ता है। अब अपने जीवन को देखो, कितनी बार तुमने समय से पहले अपनी योजना बताई और वह योजना टूट गई। कितनी बार तुमने अपने घर की बात किसी को बताई और बाद में पछतावा हुआ। कितनी बार तुमने अपनी कमजोरी किसी को बताई और वही बात तुम्हारे विरुद्ध आई। कितनी बार तुमने अपना धन, अपना प्रेम, अपनी पीड़ा, अपनी साधना गलत जगह रख दी। अब स्वयं को दोष मत दो, जो हुआ वह सीख था। अब जागो, पुरानी भूलों पर मत रो। बस आगे से अपनी वाणी को दीपक की तरह संभालो। दीपक को अगर खुले तूफान में रखोगे तो बुझ जाएगा। दीपक को अगर सही स्थान पर रखोगे तो वह घर को रोशन करेगा। तुम्हारी वाणी भी दीपक है, उसे सही स्थान दो। तुम्हारा मौन भी दीपक है, उसे भीतर जलने दो। और जब भीतर का दीपक स्थिर हो जाएगा तब तुम्हारा चलना भी प्रकाश होगा, तुम्हारा बोलना भी प्रकाश होगा, तुम्हारा मौन भी प्रकाश होगा। तुम्हें तब कोई प्रमाण नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण होगी। लोग पूछेंगे तुम इतने शांत कैसे हो गए? तुम कहोगे मैंने अपनी ऊर्जा बचानी सीख ली। लोग पूछेंगे तुम इतने स्थिर कैसे हो गए? तुम कहोगे मैंने हर किसी को अपने भीतर आने देना बंद कर दिया। लोग पूछेंगे तुम इतने गहरे कैसे हो गए? तुम कहोगे मैंने अपने जीवन को चर्चा नहीं, साधना बनाया। यही जीवन का रहस्य है। जो बातें तुम्हारे भीतर पकने योग्य हैं उन्हें भीतर पकने दो। जो बातें समाधान योग्य हैं उन्हें सही व्यक्ति तक ले जाओ। जो बातें केवल अहंकार को सुख देती हैं उन्हें बोलने से बचो। जो बातें दूसरों में ईर्ष्या जगाएं उन्हें प्रदर्शन मत बनाओ। जो बातें संबंधों की मर्यादा तोड़ें उन्हें व्यर्थ मत बहाओ। जो बातें तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से जुड़ी हैं उन्हें मंदिर की तरह संभालो। क्योंकि जीवन में सब कुछ खोकर भी यदि मनुष्य अपनी गरिमा बचा ले तो वह फिर उठ सकता है, लेकिन जो अपनी गरिमा खो देता है वो सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली रहता है। गरिमा बचती है संयम से। संयम डर नहीं है, संयम परिपक्वता है। संयम में एक सुंदर शान है। जो मनुष्य स्वयं को संभाल सकता है वही संसार को सही ढंग से संभाल सकता है। जो अपनी वाणी को नहीं संभाल सकता वह अपने संबंधों को भी नहीं संभाल पाएगा। जो अपने रहस्यों को नहीं संभाल सकता वह अपनी ऊर्जा को भी नहीं संभाल पाएगा। जो अपनी ऊर्जा को नहीं संभाल सकता वह अपने भाग्य को कैसे रचेगा? इसलिए बोलने से पहले जागो, बताने से पहले देखो, खुलने से पहले पहचानो और मौन रहने से पहले यह भी देखो कि कहीं तुम डर से तो चुप नहीं।
अगर डर से चुप हो तो भीतर साहस लाओ। अगर विवेक से चुप हो तो उस मौन को प्रणाम करो। डर का मौन कैद है, विवेक का मौन स्वतंत्रता है। तुम्हें कैदी नहीं बनना, तुम्हें स्वतंत्र होना है। स्वतंत्रता का अर्थ है मैं चुन सकता हूं, मैं क्या बोलूं, क्या ना बोलूं, किससे मिलूं, किससे दूरी रखूं, किसे अपने भीतर आने दूं, किसे बाहर के आंगन तक रखूं, कब प्रेम करूं, कब स्वयं में लौट आऊं, कब सलाह लूं, कब अपने अंतर्मन को सुनूं। यही स्वतंत्रता है और यही चेतना का जीवन है। अब आज से यह समझ लो, तुम्हारे जीवन में जो भी पवित्र है उसे सुरक्षा चाहिए। तुम्हारा स्वप्न पवित्र है, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, तुम्हारा घर पवित्र है, तुम्हारी साधना पवित्र है, तुम्हारा धन यदि श्रम से आया है तो वह भी पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारी पीड़ा भी पवित्र है क्योंकि वही तुम्हें गहरा बनाती है। तुम्हारी भूलें भी पवित्र हो सकती हैं यदि वे तुम्हें जागृति तक ले जाएं, और तुम्हारी असफलता भी पवित्र हो सकती है यदि वह तुम्हें नया मनुष्य बना दे। इन सबको भीड़ के सामने मत फेंको, इन्हें संभालो, इनके साथ बैठो, इनसे सीखो, इनसे रूपांतरित हो। और जब जीवन पूछे तुमने अपने रहस्यों का क्या किया, तुम कह सको मैंने उन्हें बोया, बिखेरा नहीं, मैंने उन्हें साधना बनाया, तमाशा नहीं, मैंने उन्हें प्रकाश बनाया, धुआं नहीं, मैंने उन्हें अपने भीतर पकाया, और फिर वे मेरे व्यक्तित्व की सुगंध बन गए। यही सुगंध मनुष्य को अलग बनाती है। जो हर समय बोलता है वह शोर बन जाता है, जो सही समय पर बोलता है वह वाणी बन जाता है, जो हर किसी के सामने खुलता है वह घायल हो जाता है, जो सही व्यक्ति के सामने खुलता है वह उपचार पाता है, जो हर योजना बताता है वह थक जाता है, जो चुपचाप कर्म करता है वह सिद्धि पाता है, जो हर प्रेम दिखाता है वह प्रेम को हल्का कर देता है, जो प्रेम को गरिमा में रखता है वह प्रेम को गहरा करता है, जो हर साधना सुनाता है वह अहंकार में गिर सकता है, जो साधना को मौन रखता है वह भीतर उतरता जाता है, जो हर असफलता का रोना रोता है वह असफलता में ही रहता है, जो असफलता से सीखता है वह आगे बढ़ता है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने शब्दों से जीवन को बिखेरोगे या अपने मौन से जीवन को गहरा करोगे। यह निर्णय आज लो, और इस निर्णय को किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं, बस भीतर लो, चुपचाप लो, गहरे लो, क्योंकि सबसे बड़े निर्णय अक्सर सबसे शांत क्षणों में लिए जाते हैं। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई भीड़ नहीं, केवल तुम, तुम्हारी श्वास, तुम्हारा हृदय और भीतर उठती हुई एक स्पष्ट आवाज। वही आवाज कहती है, अब मैं अपने जीवन को सस्ता नहीं होने दूंगा, अब मैं अपनी निजता की रक्षा करूंगा, अब मैं अपने स्वप्नों को व्यर्थ की राय से बचाऊंगा, अब मैं अपने प्रेम को भीड़ से बचाऊंगा, अब मैं अपने घर की मर्यादा रखूंगा, अब मैं अपने धन को प्रदर्शन नहीं बनाऊंगा, अब मैं अपनी साधना को अहंकार नहीं बनने दूंगा, अब मैं अपनी भूलों को सीख बनाऊंगा पर अपनी पहचान नहीं, अब मैं अपनी असफलता को अग्नि बनाऊंगा पर अपनी कहानी नहीं। और जब ये संकल्प भीतर उठता है तो मनुष्य बदलना शुरू कर देता है। बाहर कुछ बड़ा नहीं दिखता, लेकिन भीतर दिशा बदल जाती है, और दिशा बदल जाए तो जीवन बदलने में देर नहीं लगती। तुम्हारी यात्रा भी आज से बदल सकती है। बस अपनी वाणी को थोड़ा रोक लो, अपने मौन को थोड़ा सुन लो, अपने संबंधों को थोड़ा देख लो, अपनी योजनाओं को थोड़ा बचा लो, अपनी पीड़ा को सही स्थान दो, और अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां कोई नहीं पहुंच सकता सिवाय तुम्हारे और उस अनंत के जो तुम्हें भीतर से देख रहा है। वहीं तुम्हारी असली शक्ति है, वहीं तुम्हारी शांति है, वहीं तुम्हारी गरिमा है, वहीं तुम्हारी स्वतंत्रता है। और जो मनुष्य उस स्थान को पा लेता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। लोग उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति से कुछ बदलता है। वह कम बोलता है पर उसके शब्दों में गहराई होती है। वह कम दिखाता है पर उसके जीवन में स्थिरता होती है। वह कम शिकायत करता है पर उसका मन हल्का होता है। वह कम साबित करता है पर उसकी आंखों में विश्वास होता है। वह कम मांगता है पर भीतर से समृद्ध होता है। ऐसे मनुष्य को पहचानना कठिन है क्योंकि वह शोर नहीं करता, लेकिन उसके पास बैठो तो तुम्हें लगेगा कि कोई शांत नदी बह रही है। तुम भी वही नदी बन सकते हो। बस अपने भीतर की धारा को हर मोड़ पर बाहर मत बहा दो, उसे दिशा दो, उसे गहराई दो, उसे समय दो। और जब वह सागर तक पहुंचेगी
तब तुम समझोगे कि जो बचाया गया था वही सबसे बड़ा धन था। तुम्हारे शब्द धन है, तुम्हारा मौन धन है, तुम्हारी निजता धन है, तुम्हारी ऊर्जा धन है, तुम्हारा आत्म सम्मान धन है। इन्हें हर किसी में मत बांटो। जिसे पात्रता है उसे प्रेम से दो, जिसे पात्रता नहीं उसे आशीर्वाद दो और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है गलत लोगों को अपना सत्य समझाने में खर्च करने के लिए, और जीवन बहुत पवित्र है उसे हर जिज्ञासु मन की खिड़की पर रखने के लिए अपने जीवन को मंदिर बनाओ। मंदिर में सब आ सकते हैं, पर गर्भगृह में वही प्रवेश करता है जो श्रद्धा से झुकना जानता है। तुम्हारे भीतर का गर्भगृह भी श्रद्धा मांगता है। जो तुम्हें वस्तु की तरह जानना चाहता है उसे बाहर ही रहने दो। जो तुम्हें आत्मा की तरह समझना चाहता है वह स्वयं धीरे धीरे योग्य हो जाएगा, और तब भी तुम विवेक रखोगे। क्योंकि जागरूकता कभी समाप्त नहीं होती, वह हर क्षण साथ रहती है, जैसे श्वास, जैसे प्रकाश, जैसे भीतर कोई शांत प्रहरी जो कहता है ये बोलो, यह मत बोलो, यहां खुलो, यहां रुको, यह व्यक्ति योग्य है, यह अभी नहीं, यह समय सही है, यह समय नहीं। ऐसे भीतर का प्रहरी यदि जाग गया तो तुम दुनिया में बहुत सुरक्षित चलोगे। तुम्हें दीवारें नहीं बनानी पड़ेंगी, तुम्हें कठोर नहीं होना पड़ेगा, तुम्हें केवल सजग होना पड़ेगा। सजगता ही सबसे सुंदर सुरक्षा है, और जब सजगता प्रेम से मिलती है तो मनुष्य बहुत सुंदर हो जाता है। वह न भोला मूर्ख रहता है, न चालाक कठोर, वह सरल भी रहता है, गहरा भी, वह प्रेमपूर्ण भी रहता है, सुरक्षित भी, वह खुला भी रहता है, केंद्रित भी। यही संतुलन जीवन की कला है, और इन 8 बातों की शिक्षा इसी कला की ओर ले जाती है। कभी कभी न बताना दूरी नहीं बनाता, गरिमा बनाता है। कभी कभी चुप रहना झूठ नहीं होता, परिपक्वता होता है। कभी कभी भीतर रखना दबाव नहीं होता, साधना होता है। कभी कभी मुस्कुराकर विषय बदल देना कमजोरी नहीं होता, बुद्धिमत्ता होती है। तुम्हें हर बार युद्ध नहीं करना, कभी कभी बस मौन होकर अपनी ऊर्जा बचा लेनी है। कभी कभी बस भीतर कहना है यह बात मेरे लिए है, सबके लिए नहीं। और इतना कहते ही तुम अपने भीतर लौट आते हो। यही लौटना सबसे बड़ी आध्यात्मिक शुरुआत है, क्योंकि दुनिया तुम्हें बाहर खींचती है, हर समय बाहर। दिखाओ, बताओ, सिद्ध करो, समझाओ, उत्तर दो, प्रतिक्रिया दो, और आत्मा कहती है भीतर आओ, थोड़ा शांत हो जाओ। जो सच में तुम्हारा है उसे बाहर खो मत दो। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम किसी को बहुत कुछ बताने जा रहे हो, एक बार अपनी श्वास को देखना, धीरे से भीतर पूछना क्या यह आवश्यक है। अगर भीतर से उत्तर आए हाँ, इससे उपचार होगा, समाधान होगा, सत्य स्पष्ट होगा, तो बोलो। अगर भीतर से उत्तर आए नहीं, ये केवल बेचैनी है, प्रदर्शन है, आदत है, तो रुक जाओ। ये रुकना ही साधना है। यही रुकना तुम्हें अनेक दुखों से बचाएगा। यही रुकना तुम्हारी योजनाओं को शक्ति देगा। यही रुकना तुम्हारे संबंधों को गरिमा देगा। यही रुकना तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रखेगा। अने जब तुम बार बार ऐसे रुकना सीखोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता आएगी। तुम्हें लगेगा कि अब तुम स्वयं को दूसरों की प्रतिक्रियाओं में नहीं खोते। अब कोई पूछे तो भी तुम तुरंत सब नहीं बताते। अब कोई उकसाए तो भी तुम अपनी सीमा नहीं छोड़ते। अब कोई प्रेम के नाम पर दबाव डाले तो भी तुम शांत रहकर कहते हो कुछ बातें अभी मेरे भीतर रहने दो। और जो तुम्हें सच में प्रेम करेगा वो ही इसे समझेगा। जो नहीं समझेगा वह शायद तुम्हारे भीतर के गर्भगृह के योग्य ही नहीं था। इसलिए दुखी मत होना जब कुछ लोग तुम्हारी सीमाओं से नाराज हों। सीमा से वही नाराज होता है जिसे सीमा पार करने की आदत हो। सम्मान करने वाला व्यक्ति सीमा देखकर शांत होता है। नियंत्रण चाहने वाला व्यक्ति सीमा देखकर बेचैन होता है। तुम लोगों की बेचैनी देखकर अपनी सीमा मत तोड़ देना। तुम्हें उनका मन नहीं संभालना, तुम्हें अपनी चेतना संभालनी है। और जब तुम अपनी चेतना संभालते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथ में लौटने लगता है। अब तुम भीड़ से संचालित नहीं होते, अब तुम भय से संचालित नहीं होते,
अब तुम प्रशंसा से संचालित नहीं होते, अब तुम अपमान से संचालित नहीं होते, अब तुम भीतर की जागरूकता से चलते हो, और यही स्वतंत्र जीवन है। इसलिए इन 8 बातों को सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, आज से अपने बोलने का निरीक्षण करना। देखना दिन भर में तुम कितनी बातें केवल आदत से कह देते हो, कितनी बातें केवल इसलिए कह देते हो कि सामने वाला पूछ रहा था, कितनी बातें केवल इसलिए कह देते हो कि तुम्हें मान्यता चाहिए थी, कितनी बातें केवल इसलिए कह देते हो कि तुम्हें लगा अगर मैंने नहीं बताया तो वह बुरा मान जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हारी निजता से बुरा मान जाए वह तुम्हारी स्वतंत्रता को प्रेम नहीं करता, वह केवल तुम्हारे खुलने से अपना महत्व महसूस करता है। तुम्हारा जीवन किसी और के महत्व का ईंधन नहीं है। तुम्हारी निजता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को प्रेम से, शांति से, विवेक से संभालो। किसी से लड़ो मत, बस स्पष्ट रहो। जो पूछे उसे हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं। कभी मुस्कान भी उत्तर है, कभी मौन भी उत्तर है, कभी विषय बदल देना भी उत्तर है, कभी कहना अभी इस पर बात नहीं करना चाहता, यह भी उत्तर है। और जो तुम्हारे उत्तर का सम्मान नहीं करता वह तुम्हारी आत्मा का सम्मान कैसे करेगा? जीवन में सम्मान को प्रेम से अलग मत समझो। प्रेम बिना सम्मान के धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जहां सम्मान है वहां सीमा भी समझी जाती है, जहां केवल अधिकार है वहां सीमा तोड़ी जाती है। इसलिए ऐसे संबंध चुनो जहां तुम्हें हर समय स्वयं को समझाना न पड़े, जहां तुम्हारा मौन भी सुना जाए, जहां तुम्हारी निजता भी स्वीकार हो, जहां तुम्हारी यात्रा पर भरोसा हो। और तब तुम देखोगे जीवन कितना हल्का हो जाता है। जब तुम हर किसी को सब बताना बंद कर देते हो, तुम्हारे भीतर जगह बनने लगती है, ऊर्जा बचने लगती है, दृष्टि स्पष्ट होने लगती है, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे होने लगते हैं, तुम्हारी योजनाएं परिपक्व होने लगती हैं, तुम्हारी साधना गहरी होने लगती है, तुम्हारा प्रेम शांत होने लगता है, तुम्हारा धन सुरक्षित होने लगता है, तुम्हारा घर अधिक मर्यादित होने लगता है, तुम्हारी असफलताएं तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें बनाने लगती हैं, क्योंकि अब तुम उन्हें हर जगह सुनाकर कमजोर नहीं कर रहे, तुम उन्हें भीतर साध रहे हो। और जो भीतर साधा जाता है वह एक दिन शक्ति बन जाता है। मनुष्य का वास्तविक रूप उसकी कही हुई बातों से कम और उसकी संभाली हुई बातों से अधिक बनता है। तुमने क्या कहा यह दुनिया सुनती है, तुमने क्या नहीं कहा यह तुम्हारी आत्मा जानती है, और कई बार जो नहीं कहा गया वही तुम्हें बचा लेता है। इसलिए अपने न कहे हुए सत्य का सम्मान करो, अपने मौन का सम्मान करो, अपने भीतर की सुरक्षा का सम्मान करो। तुम कोई खुली पुस्तक नहीं जिसे हर कोई उठाकर पढ़ ले। तुम एक जीवित शास्त्र हो जिसे पढ़ने से पहले पात्रता चाहिए, श्रद्धा चाहिए, मौन चाहिए और प्रेम चाहिए। जो इन सब के बिना आता है उसे बाहर से प्रणाम करो। जो इन सब के साथ आता है वह भी धीरे धीरे ही प्रवेश पाए, क्योंकि आत्मा का द्वार जल्दबाजी में नहीं खुलता, वह भरोसे से खुलता है, समय से खुलता है, जागरूकता से खुलता है, और कभी कभी वह खुलकर भी अपने केंद्र को सुरक्षित रखता है। यही परिपक्व प्रेम है, यही परिपक्व जीवन है, यही परिपक्व मौन है। तुम्हारे जीवन में यह मौन उतरे, यही आज की साधना है। अपनी योजनाओं को कर्म में बदलो, अपनी कमजोरियों को उपचार में बदलो, अपने घर की बातों को मर्यादा में रखो, अपने धन को विनम्रता में रखो, अपने प्रेम को पवित्रता में रखो, अपनी साधना को मौन में रखो, अपनी भूलों को सीख में बदलो, अपनी असफलताओं को अग्नि में बदलो, और फिर देखो तुम्हारे भीतर कैसा नया मनुष्य जन्म लेता है। वह मनुष्य कम बोलेगा लेकिन अधिक जिएगा, वह कम समझाएगा लेकिन अधिक स्पष्ट होगा, वह कम दिखाएगा लेकिन अधिक समृद्ध होगा, वह कम शिकायत करेगा लेकिन अधिक शांत होगा, वह कम मांगेगा लेकिन अधिक पूर्ण होगा। और यही तो जीवन का वास्तविक सौंदर्य है। पूर्णता शोर नहीं करती, गहराई घोषणा नहीं करती, सुगंध पोस्टर नहीं लगाती, प्रकाश प्रमाण नहीं मांगता। जो है वह है, बस उसे होने दो। अपने भीतर जो पवित्र है उसे बचा कर रखो, क्योंकि वही तुम्हारा वास्तविक धन है। और उस धन को बचाने के लिए कभी कभी चुप रहना पड़ता है, कभी कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ता है, कभी कभी अपने ही लोगों से कुछ बातें न कहना पड़ता है। यह प्रेम की कमी नहीं, यह चेतना की रक्षा है।
और चेतना की रक्षा जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जो स्वयं को संभाल लेता है वह संसार में किसी भी परिस्थिति से गुजर सकता है। जो स्वयं को बिखेर देता है उसे छोटी सी हवा भी गिरा देती है। तुम बिखरना मत, समेटो, गहराओ, शांत हो और अपने भीतर उस स्थान को पहचानो जहां तुम्हारी आठों बातें मौन की धूप में सुरक्षित रखी जा सकती है। वही स्थान तुम्हारा आंतरिक मंदिर है। वहीं से जीवन नया जन्म लेता है, वहीं से सही शब्द निकलते हैं, वहीं से सही निर्णय जन्मते हैं, वहीं से प्रेम शुद्ध होता है, वहीं से साहस उठता है, वहीं से मनुष्य संसार में चलते हुए भी स्वयं को नहीं खोता। और जब तुम स्वयं को नहीं खोते तब कोई तुम्हें सच में हरा नहीं सकता, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उससे संसार क्या छीन लेगा। लोग तुम्हारी बातें ले सकते हैं, लोग तुम्हारे धन पर नजर रख सकते हैं, लोग तुम्हारे संबंधों में दखल दे सकते हैं, लोग तुम्हारे अतीत को उठा सकते हैं, लोग तुम्हारी असफलताओं पर बोल सकते हैं, लेकिन यदि तुमने अपना केंद्र बचा लिया तो तुम फिर उठोगे, बार बार उठोगे और हर बार पहले से अधिक शांत, अधिक गहरे, अधिक जागृत होकर उठोगे। इसलिए अपने केंद्र को बचाओ। इन 8 बातों को बचाना असल में अपने केंद्र को बचाना है, और अपने केंद्र को बचाना यही ध्यान है, यही साधना है, यही जीवन की कला है।